पिछले साल की तरह इस साल भी ये बहस होती रही कि हिंदी सिनेमा ज्यादा कामयाब रहा है या फिर जुनूबी हिंद का सिनेमा। इस हवाले से मुख्तलिफ राय पेश की जाती रही हैं और मुख्तलिफ तज्जिये होते रहे, लेकिन एक आम तासुर यही रहा कि बॉलीवुड 2024 में मद्दाहों की तवक्कुआत पर पूरा उतरने में नाकाम रहा। हिंदी सिनेमा के शायकीन ने भी साउथ की फिल्मों को खूब पजीराई बख्शी और पुष्पा 2 और काल की 2898 AD जैसी फिल्मों ने हिंदी फिल्म बीनों को अपने सर्किट में लाने में कामयाब किया। हिंदी सिनेमा ने इस साल फिल्मों की कमी के बायस कई पुरानी और यादगार फिल्मों की रिलीज से भी काम चलाया, जैसे लैला मजनू, तंबाट, वीर ज़ारा और दीगर फिल्मों को रिलीज करके ऑडियंस को सिनेमा घरों तक लाया गया। बॉलीवुड की सबसे कामयाब फिल्म स्त्री 2 कहलाई, जिसने अब तक 900 करोड़ तक का बिजनेस अपने नाम किया है। इसे बॉलीवुड की साल की सबसे कामयाब फिल्म का दर्जा हासिल है, जबकि पुष्पा 2 जो 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी, अब तक सिर्फ हिंदी नाजरीन में 700 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है, जबकि इसका मजमूई बिजनेस 1700 करोड़ से भी तजावुज कर गया है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने कहा है कि पुष्पा 2 जैसी फिल्मों की कामयाबी हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि एक तफरीही फिल्म बनाना और बड़ी कामयाबी हासिल करना आसान काम नहीं है, इसमें सब्र और कई अवामिल की जरूरत होती है। ये एक जादुई नुस्खा है और कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं जानता। पुष्पा और इस जैसी कई फिल्में हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहिए को घुमा रही हैं। पुष्पा 2 की तरह नाग अश्विन की महाभारत की कहानी काल की, जिसमें तेलुगु सुपरस्टार प्रभास के साथ अमिताभ बच्चन और दीपिका पादुकोण ने अहम किरदार अदा किए थे। इस फिल्म ने हिंदी सर्किट में 290 करोड़ रुपए कमाए। ये 2023 की बरक्स है, जब बॉलीवुड ने 4 ब्लॉकबस्टर्स पठान, जवान, गदर 2 और एनिमल दी थी, जिन्होंने आलमी बॉक्स ऑफिस पर 1000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार किया था। फिल्मी तज्जियाकार तरुण आदर्श ने कहा कि मैं इसे बॉलीवुड के लिए बुरा साल नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप गुज़श्ता साल से मवाजना करें तो हमारे पास 4 फिल्में थी जिन्होंने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। उन्होंने मजीद कहा कि बॉक्स ऑफिस गैर मुतवक्के हो सकता है और इसके मुख्तलिफ मराहिल हो सकते हैं, लेकिन सबक सीखने की जरूरत है कि हमें ऐसी फिल्में बनानी होंगी जो पूरे भारत के नाजरीन को अपील करें। उन्होंने कहा कि 2023 के मुकाबले में कारोबार कम से कम 30% कम हुआ है, जहां हमारे पास पठान, गदर 2, जवान, डंकी, फुकरे और ड्रीम गर्ल 2 जैसी कामयाब फिल्में थी। साल 2024 में स्त्री 2 और किसी हद तक भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन, लापता लेडीज और शैतान के अलावा कुछ खास नहीं था। हॉरर कॉमेडी बॉलीवुड के लिए सबसे कामयाब फिल्म साबित हुई, क्योंकि न सिर्फ स्त्री 2 बल्कि कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 और मेडॉक फिल्म्स की मुंजिया ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया था। दरमियाने बजट की फिल्मों जैसे शैतान, मुंजिया और क्रू ने बॉक्स ऑफिस पर मुनाफे बख्श बिजनेस किया। मनोज बाजपेयी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये वक्त फिल्म साजों को मुख्तलिफ तरीके से सोचने पर मजबूर कर रहा है और ये कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि सिनेमा घरों में टिकटों की बढ़ती हुई कीमत इसकी एक बड़ी वजह है। हमारे अवाम मल्टीप्लेक्स के टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो जा भी सके तो वो पठान, जवान या एनिमल देखना चाहते हैं।